हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी सीएचएसएल 2020 के प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में 15 अप्रैल 2021 का पेपर डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 16 अप्रैल 2021 का पेपर, जो शिफ्ट 1 में हुआ था। इसमें हम देखेंगे कि कैसे आपको कम से कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करना है और किस तरीके से आपको शॉर्ट अप्रोच लगानी है, जिससे ताकि आपको कम से कम समय में पेपर सोल्व हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एवरेज का क्वेश्चन है। किसी कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन 69.5 केजी आपको दे रखा है। जब 68 केजी औसत वजन वाले 10 छात्र कक्षा में शामिल होते हैं तो 60 केजी औसत वजन वाले और 6 छात्र कक्षा को छोड़ते हैं, तो यह देखा गया कि छात्रों के नए औसत वजन में 2 केजी की वृद्धि होती है। अब कक्षा में कितने छात्र हैं? तो जब भी आपको एवरेज का क्वेश्चन मिले, आप हो सके तो यहाँ पे डेविएशन मेथड लगाएगी, क्योंकि जब भी आप बेसिक मेथड लगाएंगे तो वो टाइम कंज्यूम ज्यादा करेगा, आपको ज्यादा टाइम लेगा। तो इससे अच्छा है कि आप डेविएशन मेथड लगाइए। तो देखिए कैसे लगाना आपको डेविएशन मेथड। सबसे पहले आपको ये दे रखा है कि औसत वजन इसका कितना है, 69.5 केजी। अब इसने बोला है कि 10 छात्र कक्षा में शामिल होते हैं, कि अगर 69.5 केजी वजन वाले 10 स्टूडेंट अगर शामिल होते तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कितने केजी स्टूडेंट वाले, देखिए 68 केजी औसत वजन वाले 10 छात्र कक्षा में शामिल होते हैं, यानी एक छात्र है वो कितने केजी कम लेके आया है, यहाँ पे 1.5 केजी। ठीक है, तो 10 छात्र हैं, एक छात्र 1.5 केजी कम लेके आया है, तो 10 छात्र हैं, तो बताइए कितने केजी कम लेके आए हैं, यहाँ पे -15 केजी। क्लियर? तो इतना केजी कम लेके आए हैं। अब इसने बोला है कि 60 केजी औसत वजन वाले छात्र, जो 6 छात्र हैं, वो कक्षा को छोड़ देते हैं। देखिए औसत वजन 69.5 केजी है और गए यहाँ से कितने हैं, 60 केजी वाले, यानी कितना कम लेके गए हैं, यहाँ से 9.5 केजी, यहाँ से 9.5 केजी कम लेके गए। यहाँ पे बच गया कितना, यानी 9.5 केजी एक व्यक्ति यहाँ पे छोड़ के जा रहा है। तो टोटल 6 छात्र हैं, तो 6 छात्र का कितना हो जाएगा, 9 6 54, 54 और 3 57, यानी 57 केजी यहाँ से ये छोड़ के गया है। यानी टोटल जो इफेक्ट आएगा इतने केजी पे आएगा। तो देखिए यहाँ से कितना बच गया, ये इसको सोल्व कर लीजिए तो कितना जाएगा, 42 केजी। तो इस 42 केजी का इफेक्ट आया है, और कितना आया यहाँ से, 2 केजी का। तो 2 केजी से यहाँ से डिवाइड कर दीजिए तो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे यहाँ पे बाद में। ठीक है, तो बाद में कितने स्टूडेंट है, यहाँ पे 21 स्टूडेंट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किसी समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 40 है, इसके हाइपोटेनस 41 है, और इससे आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा और इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, देखिए आपको ट्रिपलेट पता होगा, 9 40 41 ये होता है। ठीक है, अब इसमें परिमाप पूछा है तो सबको जोड़ दीजिए, तो परिमाप तो कितना हो गया, 90। और इसका एरिया पूछा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए 20, तो कितना आ जाएगा, 180 और 90। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 5450 रुपए की राशि है, वो कितने वर्ष में 8175 हो जाएगी यदि आपको रेट इतनी दे रखी है। ठीक है, और साधारण ब्याज आपको दे रखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ से देख लीजिए इनका सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो यहाँ से घटा दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5 2 7, यहाँ से 4 और 7, और यहाँ से 2। ठीक है, 2725 रुपए इसका सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल कितना है, 5450 है। क्लियर है, और रेट आपको दे रखी है 12.5%, और आपसे पूछा क्या है, इसमें टाइम पूछा है। ठीक है, तो यहां से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 ये होता है। तो ऐसा ही तो कितना है आपके पास, 2725 रुपए। प्रिंसिपल दे रखा है आपको 5450 रुपए। रेट है 12.5%। ठीक है, तो यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे 12.5%, तो कितना हो जाएगा, 1/8। और आपसे टाइम पूछा है टी। क्लियर है, तो देखिए 27 दुआ, यहाँ से 54 इसी का डबल दे रखा है, 2 बार कट जाएगा। 2 से यहाँ से काट दीजिए 4, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4 ईयर। ठीक है, तो 4 साल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अगर x प्लस 2/x है, ये 7 के इक्वल है, तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू। देखिए यहां से चाहिए हमारे पास, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना चाहिए, 2 चाहिए। जो भी यहां से हम स्क्वायर करेंगे तभी तो बनेगा, यानी यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आप पूरी इक्वेशन को √2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से √2 से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए √2x
प्लस 2√2 अपॉन x इक्वल टू 7√2। ठीक है, यहां से दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर यानी 2x प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 8/x स्क्वायर प्लस 2ab करना पड़ेगा, तो 2ab यहां से इसको गुना करेंगे 2 इंटू 2। ठीक है, और x से x तो कट जाएगा, 2ab इक्वल टू यहां से 7×7 49 का डबल 98। तो यहां से देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x प्लस 8/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 98 माइनस 8 यानी 90। ठीक है, देखिए ये चीजें मैं आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में इतना कुछ नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट यहाँ से ये करना है और यहाँ से इसका देखिए स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 98, और आपको यहाँ पे माइंड में होना चाहिए कितना आ जाएगा 8, तो इसको करते ही कितना आ जाएगा आंसर 90। क्लियर है, आपको एग्जाम में इतना ही टाइम मिलेगा, ये आपको समझाने के लिए इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या आपको रेडियस दे रखी है और 25 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है, तो इसकी चाल बतानी है। ठीक है, स्पीड बतानी है इसकी, तो स्पीड है यहाँ से रेडियस कितनी दे रखी है 42 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखिए एक सर्किल है, ठीक है, पहिया क्या होता है एक सर्किल की तरह होता है, तो सर्किल है तो सर्किल की जो सरकमफेरेंस होती है वो कितनी होती है 2πr। क्लियर है, तो आपको पता भी होगा कि 2πr यहाँ पे हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये चीजें आपको याद रखनी है कि रेडियस अगर 7 दे रखी है तो इसका 44 होगा, इस तरीके से 14 21 28 35 42, तो ये 44 के अनुपात में चलते हैं। ठीक है, तो 44 के मल्टीपल में चलेंगे तो यहाँ से 44 88 132 176 220 264, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। क्लियर है, इसी तरीके से आप यहाँ से एरिया भी याद कर सकते हैं, वो कितना हो जाएगा 154 616, 21 का हो जाएगा 1386, 28 का हो जाएगा 2464 और 35 का हो जाएगा 3850 और 42 का हो जाएगा 5544। तो इस तरीके से ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ से अगर देखिए रेडियस 42 सेंटीमीटर दे रखी है तो आपको पता होगा यहाँ से कितने आ जाएगी इसकी, देखिए सरकमफेरेंस कितनी आ जाएगी 264, तो आपको डायरेक्ट ये चीजें लिखनी है। तो 264 सेंटीमीटर ये इसकी सरकमफेरेंस आ गई। इसने कितने राउंड लगाए 40, ये 40 और कितने सेकंड में लगाई 25 सेकंड में। क्लियर है, लेकिन यहां से पूछा क्या है कि आपको किलोमीटर पर हावर में पूछा है, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए सेकंड को अगर हावर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से। ठीक है, ये मिनट में हो जाएगा, ये हावर में करने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे सेंटीमीटर है तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए पहले मीटर में बदला और फिर किलोमीटर में बदल दीजिए। क्लियर है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो यहां से सोल्व करेंगे, देखिए 1 2 और 3, ये 3 जीरो हैं, यहां से कट जाएंगे 3 जीरो, फिर यहां से 3 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए ये 50, फिर यहां से 3 से काट दीजिए 2 से काट दीजिए ये 25। क्लियर है, अब 9 और यहां से 4 अब नहीं कट रहा तो यहां से क्या कर दीजिए, इनको गुना कर दीजिए। तो ठीक है, 9 से गुना कर दीजिए पहले इसको, तो 9 चौक 36, 3 9 चिकारी 54 57 5 9 दूनी 18 18 और 5 23, और इसको 4 से गुना करना है और डिवाइड करना है आपको 25 इंटू 25। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, देखिए 4 से और गुना कर दीजिए तो 6 चौका 24 2 7 चौक 28 30 3 4 तिया 12 और 3 15 80 लेख 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, और इसको 25 इंटू 25 इससे डिवाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो 25 से 75। ठीक है, कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा, 25 अंटे 200 और 0.25 एकम 25 और कितना बच जाएगा 15, 25 6 150। फिर से 25 से डिवाइड करेंगे, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 एकम 25, फिर बच जाएगा 3 25 और 3 13 यानी 130। ठीक है, 25 पंजे 125 यानी 15 पॉइंट समथिंग आ रहा आंसर, तो कौन सा हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। क्लियर है, तो ये आपको करना होगा, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, टाइम एंड वर्क से दिया गया है कि पी एक कार्य का 5/8वें हिस्से को 15 दिन में कंप्लीट करता है और क्यू उसी कार्य के 3/4वें हिस्से को 30 दिन में कंप्लीट करता है, और उन्होंने 8 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, तो बताइए, और पी ने फिर उसके बाद में पी ने छोड़ दिया, तो क्यू बताइए उस शेष काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो देखिए बहुत ही इजी सवाल है, पी है वो 5/8 हिस्से को कितने दिन में 15 दिन में कंप्लीट करता है। क्लियर है,
तो देखिए 5/8 को 15 दिन में करता है, तो देखिए एक हिस्सा कितने दिन में करेगा, यहां से मल्टीप्लाई हो गए, यहां से कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो P है वो 24 डेज में कंप्लीट करेगा। इसी तरीके से Q है वो 3/4 भाग को 30 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो एक भाग को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। क्लियर है, तो यहां से टोटल वर्क मान लीजिए सबसे पहले, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इनका, एलसीएम मान लीजिए 24 और 40, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 120। तो यहां से P की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 24 से डिवाइड कर दीजिए 5 बार, तो यह 5 एफिशिएंसी हो जाएगी। Q की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। क्लियर है, फिर इसने बोला है कि P और Q इन्होंने मिलकर 8 दिन तक काम किया और फिर क्या किया, P छोड़ के चला गया, और शेष कार्य को बताना है कि Q कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो 8 दिन तक काम किया, ये एक दिन तक देखिए, एक दिन में 5 और ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में टोटल यूनिट कितना काम करेगा 8 यूनिट। ठीक है, तो 8 यूनिट उन्होंने काम किया और 8 दिन तक काम किया, यानी 64 यूनिट उन्होंने कंप्लीट कर लिया। बचे कितने, ठीक है, यहां से कितना बच गया 56। ठीक है, तो 56 यूनिट है वो कौन काम करेगा, क्यों, तो Q की एफिशिएंसी कितनी है 3। क्लियर है, तो इतना टाइम लगेगा उनको। तो इसको सोल्व कर लीजिए, तो 18 या 54, 2 बचेंगे, 2/3, 2/3 होगा। इसको होवर में कंप्लीट करना है तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 × 24 यानी 18 दिन और 16 घंटे लगेंगे उस काम को करने में। क्लियर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी पहिए का व्यास आपको दे रखा है, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी, और 380 चक्रों में पहिए द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो देखिए दूरी निकालनी है, तो यानी यहाँ से क्या निकालना है, इसकी सरकमफेरेंस, तो 2 × पाई 22/7, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.33 डिवाइडेड बाय 2 × 380। क्लियर है, तो यहां से देखिए 7 से डिवाइड कर दीजिए सबसे पहले, तो 7 × 7, 5 6 बच जाएगा, 7 9 63, 0.9 हो जाएगा, 0.19। ठीक है, तो 0.19 आ जाएगा। अब यहां से देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, 2 से तो 2 कट जाएगा। क्लियर है, यहां से पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 × 19 2 38 हो जाएगा, तो 0.38, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 30380 से। क्लियर है, तो यहां से देखिए इस जीरो को हटा के यहाँ पे लिख दीजिए 3.8, 3 पॉइंट यानी 38 का स्क्वायर कर दीजिए आप। ठीक है, 38 का स्क्वायर कितना होता है 12 35 12 96 13 गुणंतर 14 44। ठीक है, 14 44 ये होता है, तो यहां से कितना हो जाएगा 144.4, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 को आपको ट्रिक पता होगी। तो देखिए सबसे पहले यहां से लास्ट का डिजिट 4, इनको जोड़ दीजिए 8, इनको जोड़ दीजिए 8, इनको जोड़ दीजिए 5, और यहां से 1, तो कितना आ गया 1588.4। इसने बोला है पूर्ण संख्या तक बतानी है, यानी कौन सा आ जाएगा आंसर 1588। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि x - 3 है वो 1/2x के इक्वल है, तो आपको बताना है x की पावर 4 + 1/16 x की पावर 4 क्या होगा। क्लियर है, तो यहां से देखिए सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, या पहले इस तरीके से लिख दीजिए। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाइए, x - 1/2x इक्वल टू हो जाएगा 3 के इक्वल। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा a² + b² - 2ab होगा। ठीक है, -2 a की वैल्यू x है इंटू b की वैल्यू 1/2x इक्वल टू 9। क्लियर, तो यहां से x² + 1/4x², ये क्या हो जाएगा, देखिए x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो -1 होगा, उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब दोबारा वापस यहाँ से स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा x की पावर 4 + 1/16 x की पावर 4 + 2ab होगा, यानी 1/2 इक्वल टू 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 100 - 1/2, यानी कितना हो जाएगा 99 सही, यहाँ से कितना हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 99 सही 1/2, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि एक पतंग जमीन से 138 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 138 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, यदि यह 36 से 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, इस तरीके से है, तो ये 45 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है,
और मान लीजिए कि अनुमानित लंबाई बतानी है, इसकी लंबाई आपको बतानी है। देखिए अगर 45 है तो 45 है तो ये भी क्या होगा 45, यानी ये अगर साइड 138 है तो ये भी साइड कितनी होगी 138। तो आपको पता होगा ये क्या होती है साइड इंटू √2, तो यानी ये क्या हो जाएगा 138 इंटू √2। ठीक है, तो √2 की वैल्यू आपको पता होगी कि 138 इंटू 1.414 ये होती है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली। देखिए आपको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए 14 से गुना कर दीजिए, इसको पॉइंट बाद में रख देंगे। तो देखिए 14 से गुना करेंगे, 14 इंटू 112, 14 थी 42, 42 52, 52 और 54। ठीक है, 5 14 और 5 19। ठीक है, तो 194 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 14 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.01 और यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.01 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.01 करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.38 आएगा यहाँ से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए इस तरीके से आएगा 195, सॉरी यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गई, यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। देखिए 14 से गुना करेंगे, 14 इंटू 112, तो यहाँ से 12 सॉरी यहाँ पे 11 बचेगा। ठीक है, 14 थी 42 43, यहाँ से आएगा 193। क्लियर है, यहाँ से कितना आएगा 193, यहाँ पे बनेगा 193.2 और यहाँ पे 0.1 निकालेंगे, 0.1 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 1.38। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 491 इस तरीके से। तो 194.58 इस तरीके से 0.0004 निकालेंगे, फिर वो ऐड हो जाएगा, इस तरीके से ऐड होता जाता है। ये संख्या यहाँ पे आगे चलती रहती है, यानी 194 से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये किसके आसपास है 195 के। क्लियर है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि n की वैल्यू अगर 475 AB है। ठीक है, क्या दे रखा आपको 475 AB। क्लियर है, ये संख्या अगर 5, 8 और 9 इससे डिविजिबल है तो आपको बताना है 10A प्लस B का मान क्या होगा। ठीक है, यानी आपको बताना है कि AB क्या होगा। इस तरीके से ये AB आपको बताना है कि AB यहाँ पे क्या कौन सा डिजिट लिखा हुआ है। तो देखिए अगर 5 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या क्या होना चाहिए 5। लेकिन इसने बोला 8 से भी डिविजिबल है, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए सम संख्या होनी चाहिए, तो यानी 5 तो नहीं होगा, यानी B की वैल्यू तो कितनी आ गई 0। तो B की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 0। क्लियर है, A की वैल्यू है तो A के लिए हमें देखिए यहाँ से 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो देखिए 7 और 2 9, यहाँ पे 2 बचेगा यानी 7, 7 प्लस A। ठीक है, 7 प्लस A होगा, यानी A की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ से 7 प्लस 2 करेंगे तो 9 बन जाएगा। ठीक है, 7 प्लस 5 करेंगे तो 12 बन जाएगा, और 7 प्लस 8 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 15, जो कि 9 से। ठीक है, लेकिन 7 प्लस 15 नहीं होगा यहाँ पे, तो क्या हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से 9 से डिविजिबल करना है तो यहाँ पे 7 प्लस A ये क्या बनना चाहिए 9 बनना चाहिए। तो A की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे 2। क्लियर है, तो हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो A की वैल्यू 2 आ गई, B की वैल्यू कितनी है 0, यानी आपको 10A प्लस B पूछा है तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 20। क्लियर है, 20 ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक ठोस धात्विक लंबवर्तीय बेलन का व्यास दे रखा है 32 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर ठोस गोला बनाया गया है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। क्लियर है, तो जब भी आपको इस तरीके से पिघलाकर कुछ भी अलग शेप बनाई गई हो तो वहां पे हम क्या करते हैं उनका वॉल्यूम इक्वल करते हैं, यानी उनका आयतन हम इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे बेलन दे रखा है यानी सिलेंडर दे रखा है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम बता दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 32 इसका डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 16, तो पाई आर स्क्वायर एच ये किसके इक्वल हो जाएगा गोले के। यहाँ से गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 4 से काट दीजिए तो 4 चौक 16, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आर क्यूब, ये हो जाएगा देखिए 16 चौक 64 इंटू 27। तो यहाँ से क्यूब करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 64 का क्यूब 4 और 27 का क्यूब कितना होता है क्यूब रूट 3, तो यहाँ पे 12, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है कि साइन 33 डिग्री है कोस 50 डिग्री। देखिए ये तो क्या बन जाएगा
ये वाली चीज क्या बन जाएगी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 33 डिग्री, यानी ये वाली चीज बन जाएगी साइन स्क्वायर 33 डिग्री। इसी तरीके से ये वाली चीज क्या बन जाएगी, देखिए ये वाली चीज बन जाएगी, इसे हम लिख सकते हैं कोस 33 डिग्री। तो यहाँ पे ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 33 डिग्री। तो देखिए ये दोनों मिलकर तो क्या बन गया यहाँ पे 1, क्लियर है, दोनों मिलकर 1 बन जाएंगे। साथ में देखिए यहां से देखिए ये सेक 62 डिग्री है, तो ये बनकर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक 28 डिग्री। तो दोनों कटकर क्या बन गए 1। इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक 28 डिग्री। तो ये दोनों कटकर क्या बन जाएगा 1, ठीक है। इसी तरीके से देखिए tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री दोनों कट जाएंगे, क्योंकि दोनों के एंगल्स का सम कितना है 90 डिग्री। ये वाली और ये वाला चीज कट जाएगा, बचा क्या tan 60 डिग्री। तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा √3, यानी 3/√3। तो कितना आंसर आ जाएगा √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा है कि अगर दो वस्तुओं के प्रत्येक को 620 रुपए में बेचा जाता है तो 24% के लाभ पर, एक को 24% के लाभ पर और दूसरे को 24% की हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे लेन देन में लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही फेमस सवाल है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिंपली आपको एक फॉर्मूला लगाना है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी यहाँ पे अगर जो प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है और उनकी जो क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है, जो भी रेट दे रखी है वो अगर सेम दे रखी है, तो हमेशा यहाँ पे लॉस होगा x²/100 का, ठीक है, इतने परसेंट का हमेशा लॉस होगा इसको। तो आपको देखिए यहाँ पे 24% दे रखा है, 24% यानी 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 डिवाइडेड बाई 100, यानी 5.6% की हानि होगी और हमेशा हानि होगी इस टाइप के क्वेश्चन में, क्लियर है। लास्ट शिफ्ट में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट शिफ्ट में मैंने आपको बताया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए अगर 60 डिग्री है और आपसे पूछा है ए cos क्यूब थीटा -3 cos ए है, ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, यानी cos 3 है। ए की वैल्यू 60 डिग्री है यानी cos 180 डिग्री, तो कितना होता है 180 का मान -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परिवार का खाद्य पर व्यय आय का 35% है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर उसकी इनकम कितनी है 100 रुपए, क्लियर है, पूरा पढ़ लेते हैं। यदि आय में 30% की वृद्धि होती है तो खाद्य व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खाद्य व्यय का प्रतिशत प्रारंभिक प्रतिशत से कितना कम करना होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपली देखिए इसने बोला है कि इसका आय तो कितनी है 35% है और आय में 30% की वृद्धि हुई है, और अगर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए व्यय को प्रतिशत को प्रारंभिक व्यय प्रतिशत से कितना कम करना पड़ेगा। तो देखिए इसने यहाँ पे कितनी बढ़ोतरी हुई, यहाँ पे 30% की, तो यहाँ पे 30% इंक्रीज हुआ है। 30% का मतलब कितना होता है, 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/10, ठीक है, यानी अगर 10 रुपए था पहले अगर, तो बाद में कितनी इनकम हुई 13। तो आपको पता है कि अगर इनकी इनकम इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। तो यहाँ से अगर ये उल्टा हो जाएगा, देखिए ये रेशियो क्या है इनकम का रेशियो है, तो जो एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा वो उल्टा हो जाएगा 13:10, यानी अगर पहले एक्सपेंडिचर 13 थी अब कितनी हो जाएगी 10। तो बताइए यहाँ पे कितना कम करना पड़ा 3 रुपए, और किस पर 13 पर इंटू 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300/13, यानी कितना आंसर आ जाएगा 13 × 26, 4 बचेगा, 13 × 39 यानी 23 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर, तो 23 हो जाएगा, क्लियर है। तो आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि अगर आपको इनकम का रेशियो दे रखा है तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या हो जाएगा, इसी का रिवर्स यानी उल्टा हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर इंक्रीज यहाँ पे 30% का हुआ है यानी 10 से 13 हुआ है, तो जो एक्सपेंडिचर है वो 13 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोई आदमी है जो साइकिल चलाते हुए P से Q तक 30 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे 48 मिनट में तय करता है, और P से सड़क 18 किलोमीटर तक एक समतल सड़क है और फिर यह सड़क Q तक चढ़ावदार है। समतल सड़क पर आदमी की औसत चाल 15 किलोमीटर पर आवर है और चढ़ावदार सड़क पर उसकी औसत चाल बतानी है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ से P और Q, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर, क्लियर, और इसके टोटल कितना टाइम लगता है 2 घंटे 48 मिनट, 2 घंटे 48 मिनट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 प्लस यहाँ से 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी 4/5 होगा, तो 2.8 लिख सकते हैं हम इसे,
क्लियर? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2.8 ओवर कंप्लीट, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसने बोला है कि P से 18 किलोमीटर, ठीक है, ये 18 किलोमीटर है, ये समतल सड़क है, बाकी की बची कितनी सड़क, 12 किलोमीटर, तो ये चढ़ावदार है, ठीक है। तो जो 18 किलोमीटर है उसे चलने में उसे 15 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड लगती है, यानी टोटल समय कितना लगता है, यहाँ पे 18 किलोमीटर है और उसे एवरेज स्पीड कितनी लग रही है, 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो यहाँ से टोटल टाइम निकाल लीजिए, तो देखिए 3 से काट दीजिए, 3 पंजे 15, 3 छीके 18, तो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है उसको, 1.2 घंटे, ठीक है। तो इतना घंटे उसको टाइम लग रहा है, तो बाकी का टाइम कहाँ लगेगा, यहाँ पे 12 किलोमीटर में, तो 12 किलोमीटर को तय करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, देखिए 1.2 घंटे यहाँ पे लग रहा है, टोटल 2.8 ओवर कंप्लीट लग रहा है, तो बाकी का टाइम कितना हो जाएगा, 1.2 घटा दीजिए यहाँ पे, तो कितना बच जाएगा 1.6, तो यहाँ से 1.6 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए 0 पॉइंट को उठा दीजिए, 16 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले 4 से डिवाइड कर दिए, 4 तो 16, 4 तिया 12, तो 30/4, तो कितना हो जाएगा 7.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है 91 सेंटीमीटर है और उसके आधार उसके प्रत्येक समान भुजाओं से 1 से 1/4 यानी 5/4 कितने गुना है, इसके आधार की लंबाई बताइए, ठीक है। तो आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है और इसमें बोला है कि ये दो साइड हैं वो सेम है और जो आधार है वो 5/4 गुना है इन सेम से, यानी अगर ये 4 है, ये दोनों 4 है, तो ये वाली साइड क्या होगी 5, और इनका परिमाप कितना दे रखा है 91। तो देखिए 4 और 4 8, 8 और 5 13, तो 13 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 91 और आपसे पूछा क्या है आधार की लंबाई, यानी 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 7 कर दीजिए 35, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10%, 17% और 25% के क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बतानी है, ठीक है। तो इसमें आप 2-3 तरीके लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका आपको बता देता हूं, यहाँ पे फॉर्मूला बेस लगा दीजिए। अगर 3 आपको रेट दे रखी है और आपसे पूछा है एकल छूट, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए x + y + z माइनस xy/100 माइनस yz/100 माइनस zx/100 प्लस xyz डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है। तो देखिए x + y + z करेंगे, तीनों को जोड़ दीजिए, 10 और 17 27 और 27 और 25 52, ठीक है, 27 और यहाँ पे 25, ठीक है, 52 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे xy/100, देखिए इन दोनों को गुना करेंगे 170, तो 170 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 1.7 हो जाएगा। माइनस 17 × 25 करेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 25 करेंगे, देखिए 17 × 25 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे 4 बार, तो 4 से डिवाइड करेंगे 17 को, तो 4 चौक 16 और 1/4 यानी 25। माइनस zx करेंगे तो 25 को 10 से गुना करेंगे, ठीक है, तो देखिए 10 × 25/100 यह आएगा, तो 25 चौक 100 और यहाँ से 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है, इतना आ जाएगा। प्लस यहां से xyz, देखिए xyz करेंगे तो 10 × 17 × 25 डिवाइडेड बाई 10,000, तो 25 चौक 100, यहां से 0 से कट जाएगा, या नीचे आ गया 40, तो 17/40 यानी 17/4 कितना आया था 4.25, तो यहां से 17/40 कितना हो जाएगा 0.425। तो देखिए यहां से सबसे पहले देखिए जोड़ दीजिए इसमें, तो ये तो हो जाएगा 52.425 और इनको सबको घटा दीजिए, तो इनको जोड़ दीजिए, देखिए 1.7 है, तो ये तो जाएगा 4 और 5 2 6, ठीक है, 4 5 7 7 और यहां से कितना हो जाएगा 8, तो 8.4, ठीक है, 8.45, तो इसको घटा दीजिए, तो 52 में से कितना घटाना, देखिए 52 में से लगभग 8 घटाना आपको, ठीक है, तो यहां से लगभग कितना बचेगा, लगभग बचेगा 44%, कितना आ रहा है लगभग 44%, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है, तो 14 4 और 7 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 28,
तो इस सभी को 28 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इन सभी को 28 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 7 चौक 28, 4 4 7 28, 7 और 14 दूना 28, तो 4:7:2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सिंप्लीफिकेशन पर। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि 87 + 2/5 ऑफ है, तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए। तो ये कितना बार चला गया, 23 बार। तो 23 दूना 46, 87 में 46 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 133 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो देखिए 19 में से 4 घटाएंगे तो 15, यहां से बच जाएगा ये 15। ठीक है, ये 15 आ जाएगा। यहां से 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार, तो यहाँ पे 6 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो 4 बन गया। 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 21। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 21 से 126, और यहाँ पे 4 और 3 7/21 आएगा। तो 7/21 यानी कितना हो गया 1/3, तो 6 सही 1/3। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि x अपॉन y प्लस 1 इक्वल टू 4 है, और आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। देखिए आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है और यहाँ से 2 वेरिएबल ये आपसे पूछा है। तो जब भी आपको एक इक्वेशन दे रखी हो और आपसे पूछा हो 2 वेरिएबल का मान, तो जब भी यहाँ पे आप पुटिंग मेथड भी लगा सकते हैं, बाकी आप बेसिक से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए सबसे पहले अपन बेसिक से करें तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन y इक्वल टू, ये 1 उधर चला जाएगा तो 3 बन जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3y, यहाँ पे पुट कर दीजिए x की वैल्यू 3y, तो ये तो बन जाएगा 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई y स्क्वायर। तो कितना आ गया इसका आंसर 10। या आप इसी क्वेश्चन को पुटिंग मेथड से भी कर सकते थे। देखिए यहाँ पे 4 बनाना है, यहाँ पे 1 तो है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 9 बन जाएगा, y की वैल्यू 1 तो ये 1 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर 10। क्लियर है। तो ये टोटल 21 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। 4 क्वेश्चन DI के हैं, जो मैं आपको एक साथ सभी जितने भी शिफ्ट हैं उन सभी शिफ्टों का जितने भी DI के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कंप्लीट एक वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं, ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।